नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आप बताते हैं आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और पलवल से परवीन आहूजा हमारे साथ जुड़े हैं, कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं। तो मोनू, सबसे पहले फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद में आज क्या कुछ खास होने वाला है? मोनू, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, हेलो जी, कहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद का दौरा रहा है, उस दौरान दौरे को चलते जिस तरीके से पन्ना प्रमुख की जो सभा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर एक राजनीति की जो है हलचल यहाँ पर फरीदाबाद में ज्यादातर देखी जा रही है। जिस तरीके से लगातार जो पन्ना प्रमुखों में जो कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का काम यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है लोगों को जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनको जो जोश भरने का काम करा। जिस तरीके से वहां पर कार्यशैली गिनाने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से 9 साल जो है प्रदेश की सरकार को हो चुके हैं, तो उसके चल तमाम 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का काम यहाँ पर किया। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक उपहार देने का भी यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोला है कि जिस तरीके से बीपीएल कार्ड की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको पहले जो है जो सरसों का तेल है वो नहीं मिलता था, लेकिन अब वो सरसों का तेल भी यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं, मीडिया को भी एक बड़ा उपहार यहाँ पर देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरीके से जो मेडिकल बीमा है वो 5 लाख से अब 10 लाख रुपए जो है पत्रकारों के लिए कर दिया है। तो इस तरीके की तमाम जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो पत्रकारों के लिए जो उपहार दिया है, तो कहीं ना कहीं राजनीति का विषय यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। वहीं विपक्ष इस पर हमला करता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से कल की अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करने के बाद उसके कार्यकर्ताओं को जो है भरने का जो जोश भरने का काम करके गए, उसके साथ स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाने का काम किया। जिस तरीके से लगातार जो है जगह जगह और बाढ़बंदी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए तो तभी सभी जगह जो है स्वच्छता अभियान है वो चलाया गया है। उसी के साथ विपक्ष ने भी जो है लगातार यहाँ पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी जो जनता को जो बहकाने का काम कर रही है, चाहे वो आईडी फैमिली आईडी की बात की जाए, चाहे वो बीपीएल कार्ड की बात की जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात की जाए, तो सभी जो लोगों को वो जो है नगर निगम के जो अटल सेवा केंद्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आमने सामने जो है पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो जिस तरीके से आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उसके अवसर पर जो है सभी थाने चौकियों में लगातार साफ सफाई का अभियान यहाँ पर चलाया गया है। चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, चाहे सीपी दफ्तर हो, तो सभी जगह तमाम जगह जो है साफ सफाई का अभियान यहाँ पर चलाया गया है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि मौसम के चलते लगातार जिस तरीके से चेंज देखा जा रहा है मौसम में कि जो गर्म और ठंड का जो जिस तरीके से माहौल जो बदल रहा है, तो उसके चलते लोगों में बीमारी का उत्पन्न यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। हॉस्पिटलों में लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बल्लभगढ़ के एसीपी मुनीष सहगल को भी ट्रैफिक इंचार्ज जो है वो सौंपा गया और उसके साथ ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए वो लगातार सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और सही वहीं पर आईटीओ जो होते हैं ट्रैफिक के, उनको जो सख्त आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके का भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई ना जाए, उसको बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास आर्या ने और राकेश आर्या ने 2 पुलिस चौकी इंचार्जों को निलंबित कर नए चौकी इंचार्ज लगाए हैं। जी चलिए पलवल की तरफ रुख कर लेते हैं। फिलहाल प्रवीण, अगर पलवल की बात की जाए, वहां आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती को लेकर पलवल जिले का जो है बहुत बड़ा इतिहास लिखा हुआ है, जो कि बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान राजनीतिक रूप से जो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी वो पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई थी। वहीं 10 अप्रैल 1919 को पंजाब जाते वक्त जब दमनकारी रोलट एक्ट के खिलाफ जब पंजाब जा रहे थे, तो राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वही उनकी यादों को संजोने के लिए सुभाष चंद्र बोस की ओर से 1938 में पलवल में एक गांधी आश्रम का निर्माण भी करवाया गया था, जहां उनकी यादों को संजोने के लिए इस आश्रम को बनवाया गया था। आज जिला प्रशासन की ओर से इसी आश्रम में जो सुबह से
जो है इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम जिले के प्रशासन के जितने अधिकारी वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ पहुंचकर आज गांधी जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और उनको याद भी किया जाएगा। उनकी याद में जो एक सुबह प्रातः हवन का भी आयोजन किया है, वो भी कार्यक्रम इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भी रखा गया है और लोगों को वहाँ जागरूक भी किया जाएगा कि गांधी जी के बारे में बताना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ युवा पीढ़ी है जिन्हें गांधी जी के बारे में पूरी तरह से जानकारी है। उनकी तमाम ऐसी चीजों को लेकर आज गांधी जयंती का अवसर भी मनाया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं जिला पुलिस को लेकर। जिला पुलिस इस समय साइबर क्राइम को लेकर जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। लोगों को और युवाओं को खास करके जो ज्यादातर मोबाइल में अपना समय बिताते हैं उनको पूरी तरह से जागरूक करने के लिए जगह जगह जागरूकता अभियान और शिविर लगाए जा रहे हैं। उनको जागरूक किया जा रहा है कि जो भी आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से या चैट के माध्यम से कोई भी आपके पास लिंक आता है वे आप लिंक को ना खोलें। लिंक अगर आप शेयर करते हैं और खोलते हैं तो उसमें आपका नुकसान है। इसके लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार जो अपराध और साइबर क्राइम को लेकर बढ़ रहा है उसको लेकर पुलिस खुद भी एक चिंता में है कि इसको किस तरह से इस पर रोक लगाई जाए। उसको लेकर तमाम जो जिला कप्तान है हमारे पे डॉक्टर अंशु सिंगला, उनका भी कहना है कि इसके लिए तमाम पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है कि इसमें अगर जहां भी इस तरह से क्राइम मिलता है उस पर सख्ती करना और उस पर अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकता है। और जो आम नागरिक है, जो पीड़ित है, जो परेशान हो रहे हैं उसके लिए, तो उनके लिए उनको जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। हम बात कर लेते हैं जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो हमारे जो पलवल जिले के जो 3 व्हीलर चलने वाले सड़कों पर है उनको लेकर भी जिला पुलिस प्रशासन बहुत सख्त हो गया है। उनके लिए ये भी आदेश जारी हुए कि तमाम जितने भी चालक है वे अपना ऑटो को पंजीकृत करा ले, अन्यथा उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार सड़कों पर जो 3 व्हीलर के साथ जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, पिछले 1 महीने के अगर हम आंकड़ा लेकर चलते हैं तो 2 व्हीलर से और 3 व्हीलर से जो ज्यादातर जो मौत हुई है वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको लेकर जो चिंता का विषय बना हुआ है। और लोगों का पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि इसमें भी रोक लगाने के लिए पुलिस को और आम जनता को सहयोग देना होगा, मिलकर साथ चलना होगा। तो इसको लेकर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस प्रशासन ने अब जो ऑटो को पंजीकृत करने की जो प्रक्रिया पूरी कर रखी है उसके ऊपर पूरा सिस्टम से उसके ऊपर ड्राइवर का नाम भी है और ऑटो का नंबर भी है, फोन नंबर भी है और संबंधित थाने के जो जिस रूट पे वो चलेंगे उनका एक यूनिक नंबर भी डाला है। अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अपराध की श्रेणी में कहीं आते हैं तो वो अगर वो कोई भी जो भी लोग हैं अगर वो ऑटो नंबर याद नहीं रखते तो अगर वो यूनिक नंबर वो याद रखते हैं तो उसी यूनिक नंबर के आधार पर उस ऑटो को ट्रेस करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। जी, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो किस तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? क्योंकि काफी लंबे समय से, पिछले समय से देखा आ रहा है कि बीमारियां लगातार बढ़ रही है और ऐसे में अब मौसम भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौसम में पूरा बदलाव देखा जा रहा है। सुबह और शाम में तो खास करके बदलाव देखा जा रहा है। ठंड का जिसे कहा जाता है आगमन शुरू हो चुका है और जिला जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी ओर से जो बातचीत जारी हुई है, बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि फिलहाल इतनी स्थिति पैनिक नहीं है डेंगू के मरीजों को लेकर। हाँ, बुखार से पीड़ित लोग आ रहे हैं और मौके पर उन्हें पूरी तरह से एडवाइस भी किया जा रहा है और उनको पूरी जो दवाई है वो भी उनको लिख कर दी जा रही कि वे ज्यादातर अपना फलाहार लें और अपना सात्विक भोजन लें और जितना हो सकता है वो सुबह शाम की सैर पर है। क्योंकि बदलता मौसम है, इसके लिए हमको खुद को भी अपने शरीर के लिए ध्यान रखना होगा और उनके लिए डॉक्टरों का भी ये भी कहना है कि बदलाव ऐसे मौसम में तो ये बीमारी आती भी है, उसके लिए हमें और हम सभी को अलर्ट भी रहना होगा। बीच बीच में कैंप भी लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वही अगर बात कर लेते हैं लार्वा को लेकर, क्योंकि बरसात बीच में लगातार हुई है, कहीं ना कहीं पानी जरूर रुका है और उसके लिए सैंपलिंग जो पीछे काफी समय से रुकी हुई थी उससे फिर से शुरू कर दिया गया है और ताकि लोगों को अगर ये दिक्कत ना आए। और हालांकि फॉगिंग वाली जो सिस्टम है वो अभी प्रशासन की ओर से बिल्कुल नहीं कराया गया, जिसको लेकर लोग चिंता में है कि कम से कम फॉगिंग तो करा देनी चाहिए थे। लेकिन ये है कि उसको जो है डेंगू के मरीजों को लेकर फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो स्थिति पूरी कायम हुई है जी इस समय। जी, चलिए, स्थिति बिल्कुल अब सुधरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप दोनों का, मोनू आपका भी, प्रवीण आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।